हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेटी केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स से विद्युत चैप्टर से लिया है और ये हमारा वीडियो 1 है। बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कमिंग फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। तो आइए हम हर एक पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है घर्षण। घर्षण क्या है? घर्षण किसे कहते हैं? डिफिनीशन ज़्यादा पूछा जाता है, मात्रक ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है डिफिनीशन के ऊपर। बच्चों, हमने घर्षण विद्युत का डिफिनेशन लिखा है कि जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होती है और इसे ही घर्षण विद्युत कहा जाता है। अब मैं ये समझा दूं कि घर्षण यानी एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ा जाता है। आपको ध्यान होगा कि ठंड के दिनों में जब ज़्यादा ठंड लगती है तो बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं वो हाथ को रगड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक हथेली को दूसरे हथेली पर जब रगड़ेंगे तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और उससे हमारा शरीर गर्म होता है। जस्ट एक वो भी घर्षण कहलाता है कि जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होती है, इसे ही घर्षण विद्युत कहा जाता है। अब घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, आवेश होता क्या है? आवेश की उत्पत्ति होती है। और आवेश यहाँ पर मैं समझा दूं कि आवेश 2 प्रकार की होती है। मैंने आगे उसकी चर्चा किया है, आपको बताएंगे कि आवेश क्या है, कितने प्रकार की आवेश हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होती है, इसे ही घर्षण विद्युत कहा जाता है। अब दूसरा डिफिनेशन है हमारा कि विद्युत आवेश क्या होता है। क्योंकि इसमें आई है आवेश की चर्चा हुई है, तो अब हम ये समझें कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। फिर से समझिए कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। और इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है कूलाम्ब होता है और कूलाम्ब को हम C लिखते हैं। सिंबल हमारा होता है Q, C। तो आवेश यानी यहाँ पर Q क्या है? हमारा आवेश है। N हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि Q बराबर N इंटू E। तो आपको समझ जाना है कि Q यहाँ पे क्या है? Q यहाँ पे आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये बात ध्यान भी रखना है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये हमारा इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक, अब हम चलते हैं कि आवेश के प्रकार की तरफ।
आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश जिसको प्लस VE से निरूपित करते हैं, और दूसरा होता है ऋण आवेश जिसको माइनस VE से निरूपित करते हैं। तो या तो इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, धन आवेश भी बोल सकते हैं, या सिंबल को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आवेश के कुछ प्रमुख गुण हैं। अब इनके गुण के बारे में समझे कि भाई आवेश तो मैंने समझ लिया कि आवेश होता क्या है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इनमें हमको समझना है कि इनके गुण क्या है। तो देखिए, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश का मतलब क्या हो गया? असमान आवेश, एक हमने लिया पॉजिटिव प्लस, दूसरा हमने लिया माइनस भी, ये दो हमारा है। तो ये क्या करता है? यह जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है, यह एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो अगर यह प्लस हो और यह भी प्लस हो, तो ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब एक दूसरे से दूर हटेगा। तो यही हमारा आवेश का दो प्रमुख गुण है, जो एक तो है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है कि कूलम्ब। कूलम्ब के बारे में समझने की कोशिश करें कि कूलम्ब के नियम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब। दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, दो आवेशों के बीच, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या दर्शाता है? तो उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। पहला ये दर्शाता है। दूसरा बताता है कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। यानी दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल, जैसे मैंने दो आवेश लिया और उन दोनों के बीच का गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा है उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब इनको हम प्रमाणित कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रमाणित? देखिए, यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे को r दूरी पर स्थित हो या अवस्थित हो, तो कूलम्ब का नियम कहता क्या है? कूलम्ब के नियम से आपको पता चल गया कि उन आवेशों के परिणाम नामों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा कहा कि उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनका हम प्रूव्ड देखें कि मैं प्रूव्ड किस प्रकार से मैं इसको साबित करता हूं कि ये होता है, किस प्रकार से ये प्रमाणित हो सकता है। क्या ये दोनों जो इनका जो नियम है ये सत्यापित होता है या नहीं? चलिए उसको हम देखते हैं। उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील प्रतिकर्षण का बल, मान लिया कि ये जो हमारा Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी हमारा r है। ठीक है। तो F का मतलब होता है बल, फोर्स। F का अर्थ होता है फोर्स। अब फोर्स का अर्थ हिंदी में बोलते हैं बल। तो F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। ये समीकरण 1 मान लिया। F व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो 1/r², यानी वर्ग के दूरी के। वर्ग का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे r और r को जो हम गुना करते हैं तो ये हमारा होता है r², यही हमारा कहलाता है वर्ग। तो दूरी के, ठीक है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर हमारा F दोनों में है
तो F क्या हो जाएगा, समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं और इसके बदले में कोई कांस्टेंट राशि डालते हैं, और यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट राशि है वह है हमारा K। तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही हमारा है कूलम्ब का नियम, जहाँ K एक नियतांक है। अब इनके कुछ मुख्य बातें हैं, मुख्य पॉइंट है, उनके ऊपर हम चलते हैं। देखिए, इनका जो कुछ मुख्य बिंदु है वह है हमारा, नोट में हमने इसको लिखा, ध्यान से समझना है, याद भी रखना है एक एक पॉइंट को। आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है और इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब लिखिए या कूलम्ब भी बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ C आवेश होता है। ठीक, आशा करता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार दो बार करके आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का प्रवाह। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।